अपनी बेटियों को फिल्मों में जाने से रोक लो, इंडस्ट्री में जाने से रोक लो, वो तुम्हारे बस की दम नहीं है, तुम वो कर नहीं सकते। तो तुम्हारा क्या काम है? आम पब्लिक को भड़काने के लिए तुम लोग लग जाते हो। शाहरुख खान का विरोध कर रहे हो, विरोध करना दीपिका पादुकोण का करो। अगर तुम्हें शाहरुख खान के नंगेपन से विरोध हो तो शाहरुख खान का करो। लेकिन दीपिका ने वो बिकनी पहनी है, उससे भी छोटी बिकनी कंगना रनावत पहन के घूमती है, तो उससे कुछ नहीं। संस्कृति टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है ना दीपिका को। टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये है जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, जो आम जनता के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, धर्मों के टुकड़े कर रहे हैं, रंगों के टुकड़े कर रहे हैं, इंसानियत के टुकड़े कर रहे हैं, महिला में टुकड़े कर रहे हैं, महापुरुषों की विचारधारा में टुकड़े कर रहे हैं। टुकड़ा टुकड़ा गैंग ये है जो टुकड़े टुकड़ा गैंग कहते हैं। देखिए 70 साल, अभी 75 साल हुए, 75 साल पहले से लगभग 5000 सालों से ये मैरिटधारी लोग सारी चीजों पर खुद कब्जा किए हुए थे, इन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन आज जब केवल 75 वर्ष हुए और वो भी पूरी तरीके से आरक्षण लागू नहीं किया, तो इन्होंने उनके शिक्षा के और नौकरी के आरक्षण को भीख कह दिया। लेकिन अब ईडब्ल्यूएस का भीख इन्होंने क्यों ले लिया? क्यों कटोरा फैला करके ले लिया? जब उबड़ खाबड़ जमीन अच्छी फसल तैयार नहीं कर सकती, तो उबड़ खाबड़ समाज भी अच्छा राष्ट्र तैयार नहीं कर सकता। संविधान में कहीं आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई भी उल्लेख नहीं है। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, व्यवस्था में पीछे धकेले हुए लोगों को बराबरी देने के लिए, समानता देने के लिए, अवसरों की समता प्राप्त कराने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। ये संविधान के अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस दिया गया, तबकि एक भी ब्राह्मण इस पर आकर नहीं बोला, और खा करके चाट करके बैठेंगे, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करेंगे। तो ये भिखारी हैं असली वाले। ये मंदिरों में ये भिखारी, मंदिरों में ये कटोरा लेके बैठे दान के नाम पर, ठीक है। हर देश के अंदर कोने कोने में कथावाचकों के नाम पर ये भीख लेकर बैठे हैं। जगह जगह देख लोगे, एक एक गांव में आपको 4-4 पंडे पुजारी मिल जाएंगे घूमते फिरते, तो वहां भीख लेकर ये कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर के नाम पर भीख लेते हैं, ग्रह बदल देंगे, नक्षत्र बदल देंगे, कुंडली बदल देंगे, शादी की तारीख निकालने के नाम पर भीख लेते हैं, बच्चे का नाम रखने के नाम पर भीख लेते हैं, और तो और कोई मर जाए तो 13वीं और 14वीं करने के नाम पर भीख लेते हैं, खाते हैं खूब। ये तो ना मरने में खाने पर छोड़े, न जिंदा खाने पर छोड़े, तो खाने के लिए जीते हैं और खाने के लिए ही ये मर जाते हैं, मरे हुए को भी खा जाते हैं। लेकिन उन शोषित वर्ग की जो महिलाएं हैं, यानी कि SC ST OBC, वो तो आज भी जो है धार्मिक आस्था पर विश्वास रखती हैं, व्रत रखती हैं, उसको आप कैसे हटाएंगे? उसको हटाने के लिए ही ये कार्यक्रम चल रहे हैं। गांव-गांव में हम लोग टीम खड़ी कर रहे हैं। देश के अंदर अभी हम लगभग हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता तैयार करेंगे, और महिलाओं के जरिए महिलाओं में जाकर के पाखंड और अंधविश्वास को खत्म करके उनको वैज्ञानिक तर्कवाद की ओर लेकर आएंगे। अभी जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में जो SC ST OBC है, वो अपने आप को हिंदू बता रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है कि मैं हिंदू हूँ। कोई नहीं बता रहा, हम तो नहीं बता रहे, हमसे बात करो। अगर कोई बता रहा तो भी वो अनजान है, बेचारा भोला है, इनोसेंट है, उसे पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में उसको कहाँ जगह मिलेगी, उसको पैरों में जगह मिलेगी। मैं तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं चाहती जहाँ मुझे पैरों में जगह मिले, और मेरे जैसा पैदा हुआ एक इंसान जो ऊंचाई पर बैठे। अगर योग्यता के आधार पर तुम किसी को जगह देते हो तो ऐसा राष्ट्र बनाओ ना जहाँ योग्यता की वैल्यू हो, जहाँ इंसानियत की वैल्यू हो, जहाँ महिलाओं को समानता अधिकार हो। हुक्मरान जो बैठे हुए हैं सत्ता पर कब्जा करके, कुछ % लोग, उनके कानों में तेजाब डल रहा है। वो मुझसे नाराज जरूर हो सकते हैं जो हराम का खाना चाहते हैं। मेहनत करके खाने वाला एक एक व्यक्ति मेरे साथ है, और देश की 130 करोड़ आबादी में, 130 करोड़ आबादी में कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग, जो हमेशा व्यवस्था में ऊपर बनकर ऐसे लोगों को पैर में कुचलकर पैर की जूती समझ करके खा लेना चाहते हैं उनकी मेहनत को। वो रोटी बनाए, और रोटी जब बनकर के थाली में आए तो ये खा जाए। जो ऐसी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं वो लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाला मुझसे नाराज नहीं। आप लोगों को तोड़ती हैं, भड़काती हैं। कौन टूटा है भैया? कोई एकाधिक है या टूटा हुआ? कौन टूटा है? मेरे कहने से तो लोग जुड़े हैं।